मैं चाहता हूँ कि आप यह कहानी हेडफोन लगाकर सुनें अथवा आंखें बंद कर कर सुनें, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो सरलता से समझ में आए और आप अपने जीवन में उतार पाएँ। क्योंकि मेरा असली मकसद है कि आप लोग को रास्ता दिखाना। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा मन अपने ही काबू में रहता है? क्या हम लोग अपने मन को काबू में कर सकते हैं? जो मैं काम करना चाहता हूँ आखिर में उसे मन क्यों पूरा नहीं करने देता? एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध महलों में रहा करते थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें कभी भी बाहर जाने नहीं देते थे। क्योंकि जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो उनके पिता ने बहुत सारे पंडितों को बुलाया और उनका भविष्यवाणी किए। सभी पंडितों ने बोला आगे जाकर ये महान राजा भी बन सकता है या सबसे बड़ा महान सन्यासी भी बन सकता है। सन्यासी के डर के कारण राजा उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ को राजा ही बनाना था। अगर वो बाहर के दुख या कष्ट को देख लेते तो वह सन्यासी बन जाते। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो वह अपने सारथी के साथ राज भ्रमण पर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लिया। वह पिता सभी गरीबों को अलग जगह रख दिए, जैसे सिद्धार्थ को ये सब दुख दर्द पता ना चले। जब सिद्धार्थ राज भ्रमण कर रहे थे तो वह हद से ज़्यादा दूर चले गए थे, तो उन्होंने एक अस्थि को जाते हुए देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है। वह सारथी झूठ नहीं बोल सकता था, तो उसने बता दिया इस व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मेरा भी ऐसे ही मृत्यु होगा? वह सारथी बोलता है सभी का इसी प्रकार मृत्यु होता है। उन्होंने कई बूढ़े व्यक्तियों को देखा और बीमार व्यक्तियों को देखा और अपने सारथी से पूछा कि क्या यह सब मेरे साथ भी हो सकता है? तो सारथी ने कहा यह किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। गौतम बुद्ध अब यह जानना चाहते थे आखिर जीवन है क्या? अमीरी में बिताना जीवन है या गरीबी में बिताना? इस कारण वह अपने महल से निकल गए और ज्ञान के तलाश में जाने लगे और आखिर में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें महल से निकलने तक का सफ़र से लेकर ज्ञान प्राप्त करने तक का सफ़र उनके मन द्वारा निर्मित हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि मन हमें बस सुझाव देता है, क्रिया हमें खुद करना पड़ता है। जो क्रिया हमारे शरीर को अच्छा लगता है वह उसी के पीछे जाता है, क्योंकि शरीर को पता रहता है कि उसे किस में मज़ा आता है या किस में नहीं। असल में हमें जागरूकता पूर्वक देखना होगा कि हम किस कार्य को किस तरह से करते हैं और क्या उस कार्य में शरीर को बस मज़ा आता है या हम सिर्फ शरीर के मज़े के कारण उस कार्य को करते जाते हैं और बाद में पछताते हैं। असल में मन हमें अच्छे का भी सुझाव देता है और बुरे का भी। हमें असल में क्या करना है वह हमें सोचना होगा। मन हमेशा किसी को कोई भी सलाह नहीं देता, बस वह सुझाव देता है कि आपको इन दोनों में से क्या करना है। आप खुद अपने मन को मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी, लेकिन असल में बात यह है कि मित्र भी आप खुद हैं और शत्रु भी आप खुद हैं। आप जागरूकता पूर्वक सोचिए क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता था आप जान गए होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आया होगा तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मैं अपना प्रयास जारी रखूँगा।